जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन को क्रूम जयंती और बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख पूर्णिमा 2024 के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में बताती हूँ। साथ ही कुछ जरूरी बातों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी बहुत महत्व है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला क्रूम अवतार और दूसरा बुद्ध अवतार। जहां एक और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो वहीं गौतम बुद्ध की इस साल 2586वीं जयंती मनाई जाएगी। अच्छा, एक और चीज, वृंदावन में श्री राधा रमन लाल जी जो 12 शालग्राम से कृष्ण त्रिभंगा स्वरूप में प्रकट हुए थे स्वयं, वो भी वैशाख पूर्णिमा पर ही प्रकट हुए थे। इसीलिए श्री राधा रमन लाल की जयंती उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। अगर कोई साधक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है और बाद में माता लक्ष्मी के श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। कनक धारा स्तोत्र का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी अष्टक पाठ भी बहुत फलकारी है, एक बार जरूर सुनना। सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में होता है, जिसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव मन, दिमाग और आध्यात्मिक चेतना पर पड़ता है। इस साल 2024 में वैशाख मास की पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार के दिन सर्वसिद्ध योग के महासंयोग में आ रही है। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि का होना बड़ा शुभ है। साथ ही सर्वद सिद्ध योग का साक्षी इसकी शुभता को बहुत गुना बढ़ा देता है। ऐसे शुभ दिन स्नान दान तथा मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन महापुण्य फल देने वाला माना गया है। अच्छा, इस दिन किसी भी तरह की खरीदारी करना भी समृद्धि देने वाला माना गया है। अब सबसे पहले आपको पूर्णिमा तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम को 6:47 पे। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई दिन गुरुवार को शाम को 7:22 पे होगा। उदय तिथि को मानते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को ही मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू है और 4:45 तक है। इस दिन गंगा या फिर अपने आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना बड़ा पुण्य देने वाला है। इससे महालाभ की प्राप्ति होगी। चंद्र उदय की बात करूं तो 23 मई को शाम को 7:12 पे चंद्रोदय होगा। अच्छा, याद रखना, वैशाख पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने वालों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन और जो चंद्रमा को अर्घ्य देना है वो हम 23 मई दिन वीरवार को ही करेंगे। कई लोगों का ये विचार रहता है कि 14 के अंदर हम 22 तारीख को व्रत कर लें और 23 तारीख को स्नान कर ले, तो नहीं, इस बार शुभ मुहूर्त हमें 23 में ही मिल रहा है। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन शिव योग, सर्वत सिद्ध योग, गज केसरी राजयोग, शुक्र आदित्य राजयोग और गुरु आदित्य राजयोग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन को बहुत शुभ और फलदायी बना देगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी 23 मई को सर्वत सिद्ध योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक है।
उस दिन परिग्रह योग सुबह से दोपहर 12:12 तक है। उसके बाद शिव योग है। पंचांग की गणना के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 मई को गुरुवार के दिन विशाखा नक्षत्र में है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र तथा परिग्रह योग उपरांत शिव योग का सारा संयोग बन रहा है। विशेष ये है कि इस दिन वृश्चिका राशि का चंद्रमा रहेगा जो बहुत शुभ फल देने वाला होगा। शगुन शास्त्र के अनुसार पंचांग की ये स्थिति इंसान को उस दिन किए गए धार्मिक कार्य, दान धर्म आदि का विशेष फल देने वाला होगा। साथ ही परिवार में सुख शांति, समाज में मैत्री भाव, व्यापार में वृद्धि, आय में अनुकूलता, खरीदारी में संतोष, घर में समृद्धि देने वाला होगा। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पर क्रूम जयंती, बुध जयंती होती है। क्रूम पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है। अच्छा, अब अगर मैं भद्रा की बात करूं तो इस साल पूर्णिमा के दिन मृत्यु लोक में भद्रा का साया है, लेकिन ये मान्य नहीं रहेगा क्योंकि पूर्णिमा के दिन भद्रा 6:32 पे ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूर्णिमा के दिन दान स्नान आदि आराम से करना बहुत अच्छी शुभ फलकारी होगी। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि वैशाख पूर्णिमा वाले दिन अधिक फल प्राप्ति के लिए आप किस तरह से पूजा करें। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करना, पूजा के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि दान करना। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गौदान के समान फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए बहुत अच्छा प्रभावकारी माना गया है। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भगवान गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन कभी किसी भी काली चीज का दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि काली दाल, काले वस्त्र, काले तिल आदि, क्योंकि इस दिन काली चीजों का दान करने से राहु का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन काले और सफेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इस दिन इन दोनों रंगों को पहनना अशुभ माना जाता है। साथ ही जहां एक और काला रंग नेगेटिविटी के लिए होता है, वही सफेद रंग के दुष्प्रभाव से पारिवारिक कलेश भी हो जाते हैं, शांति भंग हो जाती है। याद रखना, सबसे अच्छा है हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, वो सबसे अच्छे होते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं, भक्ति को बढ़ाते हैं और भक्ति में ज्यादा मन करता है, पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है। देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पे हमें क्या करना चाहिए। तो इस अवसर पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य देने से आपके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है, मन शांत होता है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का भी विशेष महत्व है। आपकी धन और संपदा में वृद्धि होती है। गंगा का स्नान करने से सभी दुखों का अंत होता है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बुद्ध पूर्णिमा के महत्व का वर्णन करते हुए ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन जरूरतमंदों को दान, फल, जल, अन्न, धन, वस्त्र का दान देता है, उसकी तरक्की बढ़ जाती है, विवाह में आ रही अड़चनें खत्म हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का बहुत महत्व बताया गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ फलकारी है। जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ को सींचे और दीप प्रज्वलित करें। जो लोग पितृदोष या शनि दोष से परेशान हैं, उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल का तेल मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। इससे पितृदोष से राहत मिलती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा से शनि का प्रकोप कम होता है, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सफलता, तरक्की और धन की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर दूध और जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है।
वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारका उनके पास मिलने के लिए पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई थी। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद नदी किनारे ही दान पुण्य करना चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर रहे हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद घर के आसपास ही दान पुण्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।